ठीक है। तो आज हम सीखेंगे एक्सेल में स्टॉक मैनेजमेंट। ठीक है। स्टॉक को कैसे कंट्रोल करते हैं। सुना होगा ना आपने स्टॉक कंट्रोल, तो जिसको हम बोलते हैं स्टॉक मैनेजमेंट। तो उसके बारे में आज सीखेंगे हम कि हमारा परचेज, सेल, ठीक है, और उसके बाद स्टॉक कैसे मेंटेन करते हैं। ठीक है। तो मंथली भी हो सकता है, उसमें आप डे वाइज भी कर सकते हो, मंथली भी कर सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पे सिंपल समझाता हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। कल को मुझे ये नहीं बोलना कोई कि मुझे समझ नहीं आया। ठीक है। तो उसके लिए चलते हैं पहले एक्सेल पे। अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप मुझे वहीं पे बता दिया करें, मैं डबल सेशन करके आपको अच्छे से समझा दिया करूंगा। एक एक सेशन पे अगर दो दो तीन तीन दिन लगाएंगे तो कैसे समझोगे आप। ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, ये वाला भी छोड़ दोगे आप, ये तीन यहाँ पे तक छोड़ दोगे, और चौथे कॉलम में आप सबसे पहले क्या करोगे, डेट लिखोगे। सेम। नेक्स्ट पे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स कर सकते हो आप, या प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट करोगे, या प्रोडक्ट्स करोगे तो उसमें बहुत सारी चीजें आएंगी। प्रोडक्ट करोगे तो सिंगल आएगा, ठीक है। और उसके बाद क्वांटिटी। ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको ही यहाँ से कंट्रोल C और कंट्रोल V कर दोगे यहाँ से। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या डालना है, सीरियल नंबर। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या डालोगे आप, प्रोडक्ट्स। यहाँ परचेज, और यहाँ पे डालोगे आप सेल्स। यहाँ पे डालोगे स्टॉक। ये मैं सारा आपको समझाऊंगा ये कैसे आता है, ठीक है। और यहाँ पे डाल दोगे आप रिमार्क। ठीक है, रिमार्क्स कर दोगे इसको। ठीक है। उसके बाद इसको मार्जिन सेंटर करोगे आप, और यहाँ पे क्या लिखोगे आप, परचेज। इसको भी आप मार्जिन सेंटर कर दोगे यहाँ तक। ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखोगे आप, सेल्स। इसको आप मार्जिन सेंटर कर दोगे, और यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे क्या लिखोगे आप, स्टॉक। ठीक है। और ऊपर वाली लाइन को मार्जिन सेंटर कर दोगे यहाँ तक, इसको ऐसे मार्जिन सेंटर कर दोगे और कंप्यूटर सारा हो जाएगा। तो मार्जिन सेंटर कर दोगे, और यहाँ पे डाल दोगे आप अपनी कंपनी, शॉप, जो भी आपका होगा उसका नाम डाल दोगे। एड्रेस डालना है तो डाल सकते हो, नहीं डालना है तो कोई इशू नहीं है। ठीक है। इसका आप कर लोगे सेंटर, इसका भी कर लोगे सेंटर, और इसका भी यहाँ से कर लोगे अलाइनमेंट से सेंटर। अब इसके अंदर कलर फिल कर लोगे, अलग अलग करने हैं या सेम सेम करने हैं तो वो भी कर सकते हो, मैं यहाँ अलग अलग कर रहा हूँ। और इसमें मैं थोड़ा सा अलग कलर कर रहा हूँ, इसको भी सेंटर, और इसका फॉन्ट साइज बढ़ा दो, इसका भी, इसका भी, और इसका भी। ठीक है। इसको सिलेक्ट कर लोगे यहाँ से यहाँ तक, होल्ड, और हल्का सा इसका फॉन्ट साइज बढ़ा के पेट को पहले आप एडजस्ट कर लोगे। ठीक है। सेम इस वाले में भी यही करेंगे, क्वांटिटी वाला थोड़ा सा बढ़ा देंगे, सीरियल नंबर वाला हल्का सा छोटा करना है तो छोटा कर देंगे। ठीक है। परचेज, सेल, स्टॉक, रिमार्क्स, और रिमार्क्स वाले कॉलम को आप उतना कर दोगे। ठीक है। अब इससे माथ का बनाना है। ठीक है, तो माथ का कर लेते हैं। 10 दिनों का बनाना है तो 10 दिनों का, या एक दिन का बनाना है तो एक दिन का। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं ना 8 से 10 दिनों का बना लेता हूँ। ठीक है। ये हमने कर लिया यहाँ पे कैनवेस का। और इसको चाहो आप
तो 10, ठीक है, ये आ गया हमारा यहाँ तक 10 डेज का। और इसके अलावा मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, ये 3 कॉलम एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कर देंगे हम ऑल बॉर्डर, ठीक है। अब हमारा जो था यहाँ तक कितना था हमारा, 10 डेज। इसको मैं कर लूंगा यहाँ से यहाँ तक ऐसे, मर्ज एंड सेंटर। इसके अंदर क्या लिखूंगा मैं, स्टॉक मैनेजमेंट। एक बार इसका भी लाइन में सेंटर कर लोगे, कलर फिल करना है कर सकते हो, ठीक है। कोई लाइट सा कलर करते हैं और इसको कौन सा ऐसे बढ़ा दोगे, ठीक है। अब डेट, तो डेट के लिए हम फॉर्मूला करेंगे, हमें अगर करंट डेट चाहिए तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू टुडे ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है, यही ब्रैकेट क्लोज कर दोगे और एंटर कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे एरर आ रहा है हैश हैश का, तो हल्का सा कॉलम को बढ़ा देना है, ठीक है। और इस डेट का हम क्या करेंगे, फॉर्मेट चेंज कर लेंगे, ठीक है। डेट में जाएंगे, यहाँ पे मोर नंबर्स फॉर्मूल में, यहाँ हमें डेट मिलता है, ठीक है। बट हम जाएंगे कस्टम में, तो जैसे हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, सीरियल में करेंगे, ठीक है। जैसे हमारा क्या आना चाहिए, पहले डेट आनी चाहिए, तो डी स्लैश, फिर उसके बाद मार्क्स आना चाहिए फिर उसके बाद ईयर आना चाहिए, एंटर कर देंगे तो यहाँ से हमारा ये हो गया, ठीक है। अब आप चाहो तो नेक्स्ट 10 डेज के लिए क्या कर सकते हो, आप इसको बना सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको करंट ही रख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में हम क्या करने वाले हैं, डाटा पहले से ही तैयार करके रखने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम डाटा वैलिडेशन पे जाएंगे, यहाँ से हम एनी वैल्यू में से जाएंगे लिस्ट पे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम वो प्रोडक्ट्स डाल देंगे जो हमारे पास हैं। जैसे हमारे पास क्या मिलेगा आपको, कीबोर्ड, ठीक है, कॉमा दे दोगे, उसके बाद क्या मिलेगा, माउस, ठीक है। उसके बाद पीसी, उसके बाद डेस्कटॉप, ठीक है। उसके बाद मॉनिटर, उसके बाद ये सारी सीपीयू, म्यूट की ठीक है, ठीक है, ठीक है। बैकग्राउंड से वॉइस आ रही है। ये काका क्या कर रहा है? ऋषा मार पड़ेगा। अनु माइक बंद करो अपना। अनु वॉइस आ रही है मेरी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लिस्ट बना रहे हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, पीसी, डेस्कटॉप, मॉनिटर, सीपीयू, कैबिनेट। या आपने नया वर्ड सुना होगा, कैबिनेट क्या होती है, जो हमारे सीपीयू का बाहर वाला पोर्शन होता है उसको कैबिनेट कहा जाता है। उसके बाद उसमें मदरबोर्ड लगता है, जब कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है तो वो क्या करती है, कैबिनेट को मैन्युफैक्चर करती है। वो बिल्कुल एक खोखला डब्बा होगा, के टाइप में होगा, या सीपीयू जिस शेप में भी होता है, तो उसको हम बोलते हैं कैबिनेट, ठीक है। तो ये आ गया कैबिनेट का यहाँ पे। उसके बाद हो गया मदरबोर्ड, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, इतना अगर रखना है इतना भी रख सकते हो, बढ़ाना है इसको तो बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, एस एस डी और एच एच डी इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। एस एस डी और एच एच डी साथ में ही कर रहे हैं, एस एस डी और एच एच डी हम साथ में ही कर रहे हैं। यहाँ से कर देंगे हम इसको, तो ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप जाओगे, कीबोर्ड, मो मोस, पीसी, डेस्कटॉप, मॉनिटर, सीपीयू, कैबिनेट, मदरबोर्ड, और यहाँ पे हमने क्या किया, कॉमा नहीं लगाया, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, इसको फिर से खाली इसी वाले प्रोडक्ट वाले कॉलम को यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर रहा हूँ, और दोबारा से डाटा वैलिडेशन, ठीक है। तो डाटा वैलिडेशन में हमें क्या करना है इसको, ठीक है।
SSD और HSD के बीच में हम क्या करेंगे, कॉमा करेंगे, फिर कर देंगे। ठीक है, अब देखो रेंज कहाँ पे हमारी हो रही है, यहाँ पे हमने क्या किया है, रेंज का गलत किया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोबारा से लिस्ट में जाएंगे, और ये देखो मॉनिटर की जगह हमने क्या कर दिया है, ठीक है। तो आप देखो, तो क्या बता रहा है, यूर डाटा यू एंटर्ड फॉर द स्टार्ट डेट इज, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार पूरे को डिलीट कर देंगे और लिखेंगे स्टार्टिंग से। मोस्ट पीसी डेस्कटॉप मॉनिटर सीपीयू कैबिनेट मदरबोर्ड एसएसडी और उसके बाद एसएसडी। ठीक है, तो यहाँ से काम को ठीक, ये हमने क्या किया है, डेट, इसको यहीं पे रहने देते हैं, तो यहाँ पर ट्रेन की जगह पे, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे क्या हुआ है, एरर है, तो यहाँ से हम इसको कर देते हैं कैंसिल, और जितना हमने लगाया है उतना काफी है। ठीक है, एक बार मैं करके दिखाई देता हूँ डाटा वैलिडेशन। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इसको कर दिया। उसके बाद क्वांटिटी, ये आपका क्या रहेगा, क्वांटिटी आपका, क्वांटिटी का आपको एंट्री करना पड़ेगा। उसके बाद डेट को आप सिलेक्ट करोगे, कॉपी फॉर्मेट कर दोगे, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक इस डेट को जो है ऐसे पेस्ट कर दोगे। यहाँ यहाँ से आप इसको कॉपी करके भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें फॉर्मेट सेम आएगा। देखो अभी एरर आ रहा है, तो इसमें स्पेस कम है, हल्का सा हम इसका साइज बढ़ा देंगे, तो ये आ गया हमारा डेट का यहाँ से यहाँ पे। ठीक है, अब प्रोडक्ट का जो है, इसको आप कॉपी करोगे, कंट्रोल C, यहाँ पे भी कर दोगे, यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे भी कर दोगे कंट्रोल V ऐसे। ठीक है, अब जो फॉर्मेटिंग हमारे पहले वाले में लगी है वही हमारे सब में लगी है। ठीक है, अब जो प्रोडक्ट हम हमारे पास है, ठीक है, उस प्रोडक्ट का हम यहाँ पे ये देगा। ठीक है, उसके बाद देखो परचेज सेल और स्टॉक, ये क्या रहेगा, ये रहेगा फॉर्मूला बेस्ड। और रिमॉक्स में मैं आज सिखाने वाला हूँ कि अगर हमारा स्टॉक जो है क्या होगा, आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, तो वहां पे हमें क्या होना चाहिए, एक मैसेज अलर्ट होना चाहिए। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सीखते हैं कि परचेज हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखो, ये जो वाला कॉलम है परचेज में, तो हमने कीबोर्ड कितने ले लिए हैं, मान के चलो 20 कीबोर्ड ले लिए, मोuse ने 20, पीसी हम लिए हैं 10, डेस्कटॉप ले लिए हमने 15, मॉनिटर ले लिए हमने 25, सीपीयू हमने लिए हैं 25, कैबिनेट्स हमारे पास 30 है, मदरबोर्ड भी 30 है, एसएसडी और एचएसडी कितनी है हमारे पास, 100। ठीक है, तो ये हमने क्या किया है, परचेज किया। उसके बाद हम यहाँ देंगे सेल्स का, कि हमने बेचा क्या है। तो जैसे मैंने आज दिन में 10 कीबोर्ड बेच दिए, ऐसे ही 10 कीबोर्ड मोस, ठीक है, पीसी मैंने 3 बेच दिए। ठीक है, या माथ का भी लेके चलो, तो माथ में मैंने जैसे 7 डेस्कटॉप बेचे। ठीक है, ऐसे मॉनिटर 18, सीपीयू 18, कैबिनेट 22, मदरबोर्ड 15, एसएसडी और एचएसडी 90। ठीक है, ये क्या किया है हमने, पहले हमने परचेज कर दिया, उसके बाद हमने सेल कर दिया इनको। अब हम देखेंगे कि हमने जो परचेज किया था वो कितना है, हमारी कितनी सेल है,
यहाँ सेल कितना हमने किया है और स्टॉक कितना, यहाँ पे आपको पैसों का पता नहीं चलेगा, ये खाली स्टॉक को, इसको बोलते हैं स्टॉक मैनेजमेंट। कि परचेज हम क्या कर रहे हैं वो हम अपडेट कर देंगे, सेल हमने क्या किया वो अपडेट कर देंगे, स्टॉक में हमारे पास क्या है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो परचेज के लिए हम सबसे पहले करते हैं फॉर्मूला यूज, इज इक्वल टू सम में ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या ढूंढ रहे हैं, परचेज ढूंढ रहे हैं। ठीक है, ये वाला ढूंढ रहे हैं। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं इस पूरे प्रोडक्ट को एक बार यहां से यहां तक कर देता हूं सिलेक्ट। ठीक है, अब इसको मुझे करना है लॉक, तो लॉक करने के लिए मैं F4 का यूज करूंगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, मैंने कॉमा। ठीक है, उसके बाद मैं क्राइटेरिया क्या दे रहा हूं, ये प्रोडक्ट का क्राइटेरिया दे रहा हूं। ठीक है, प्रोडक्ट का क्राइटेरिया दिया, उसके बाद फिर से कॉमा, और कॉमा के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, ये पूरी क्वांटिटी के यहाँ पे ये वाली सेल्स की, सॉरी परचेज की पूरी क्वांटिटी क्या कर रहा हूं मैं, सम रेंज दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या शो कर रहा हूँ कि मैंने क्या किया, परचेज में ये सारे प्रोडक्ट लिए, कितनी क्वांटिटी में लिए, ठीक है ये ले लिए। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोडक्ट का तो मुझे पता चल गया कि मैंने कीबोर्ड से लेके यहाँ तक ये कर दिया, क्वांटिटी का भी कर दिया। ठीक है, अब जो मैं ये क्राइटेरिया दे रहा हूँ, ये क्या दे रहा हूँ कि ये मुझे कहाँ पे शो करना है, ये प्रोडक्ट इस वाले स्टॉक स्टॉक वाले उसमें कॉलम में या स्टॉक वाली रो के अंदर करना है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे, इसको क्लोज कर दिया ब्रैकेट को और एंटर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे हमने परचेज कितने किए थे 20, और वहां पे भी आपको कितने मिल रहे हैं 20। ये यहाँ पे देखो इस वाले परचेज में हमने कितने किए थे, क्वांटिटी 20, तो उस वाले में भी हमने कितने कर दिए हैं, परचेज कितने आ रहा है 20। ठीक है, फिर उसके बाद आता है सेल। ठीक है, अब सेल के लिए देखो फॉर्मूला आपका स्टॉक वाले में ही लगेगा, लगेगा किस पे फॉर्मूला, सेल्स और परचेज बेस्ड पे। ठीक है, तो इसके लिए भी सेम फॉर्मूला रहेगा, इज इक्वल टू सम। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट। तो सबसे पहले हम रेंज क्या देने वाले हैं, जैसे हमारा ये सेल है। ठीक है, तो सेल में हम क्या देने वाले हैं, ये सारे टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या क्राइटेरिया देना है, यहाँ पे आप F4 प्रेस करोगे, इसको लॉक कर दोगे, कॉमा दे दोगे कि हमने इसमें कितने प्रोडक्ट जो है वो सेल किए हैं। पहले हमने क्राइटेरिया क्या लिया कि हमने कितने प्रोडक्ट परचेज किए हैं। ठीक है, अब हम क्या ले रहे हैं, हमने कितने प्रोडक्ट सेल किए हैं। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट इसलिए मैं यहाँ पे क्राइटेरिया दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से आप कॉमा दोगे और फिर उसके बाद आप दे दोगे ये क्वांटिटी, और इसको भी आप F4 से लॉक कर दोगे। ठीक है, ब्रैकेट को क्लोज करोगे, एंटर कर दोगे। ठीक है, अब देखो सेल कितने किए थे मैंने 10, और यहाँ पे सेल्स में कितना आ रहा है 10। ठीक है, उसके बाद अब मेरे पास स्टॉक कितना रह गया है वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए फॉर्मूला इज इक्वल टू परचेज जो मैंने कर दिए हैं माइनस जो मेरे पास अभी, ठीक है, सेल्स। ठीक है, मैंने परचेज कितने किए थे 20, और मैंने सेल कितने कर दिए हैं 10। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, परचेज माइनस सेल्स, एंटर कर दूंगा, मेरे पास स्टॉक में अभी कितने हैं 10। तो इसको आप क्या कर दोगे, ऐसे ड्रैग डाउन कर दोगे पूरे फॉर्मूले को, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने लिए हैं और कितने बचे हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक कंफ्यूजन आपको आ रहा होगा कि सर हमने यहाँ पे क्या किया है, जैसे SSD और HSD हमारे पास 100 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ रहा है स्टॉक में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाने वाला हूँ कि जब हमारा स्टॉक जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें 5 से नीचे या 5 आएगा तो हमें क्या है, यहाँ पे एक मैसेज अलॉट होना चाहिए। ठीक है, परचेज का फार्मूला आपने देख लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, CPU। ठीक है, और ये हमने क्या दिया है यहाँ पे प्रोडक्ट। ठीक है, ये हर जगह पे सेम रहेगा प्रोडक्ट हमारा, डेट यहाँ दोनों कॉलम्स में सेम रहेगी, और यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, सीरियल नंबर। ठीक है, आप चाहो सीरियल नंबर के लिए फॉर्मूला यूज करोगे, इज इक्वल टू 1+1, एंटर कर दोगे, और यहाँ से आप इसको ड्रैग डाउन कर दोगे ऐसे, ये आ गया आपका सीरियल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला लगाया है, ठीक है, PC, यहाँ पे ऐसे डेस्कटॉप मॉनिटर CPU कैबिनेट मदरबोर्ड, सारी चीजें यहाँ पे ऐसी ही है। इसमें से हमने सेल कितनी की हुई है ये आप यहाँ पे सेल्स के अंदर आपको पता चल जाएगा।
अब स्टॉक ही यहाँ पे देखो, किसी में माइनस आ रहा है, किसी में प्लस आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया है, जैसे हम यहाँ पे दोबारा से फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू परचेज माइनस सेल्स, एंटर कर देंगे, और इसको आप यहाँ से कर दोगे ऐसे ड्रैग डाउन, ठीक है। और यहाँ पे अब हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं, ठीक है। देखो यहाँ नीचे 0 0 आ रहा होगा, ये क्यों आ रहा है 0 0, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पीसी कर देता हूँ, और यहाँ पे कर देता हूँ मॉनिटर, और यहाँ पे मैं पीसी डाल देता हूँ 7, मॉनिटर डाल देता हूँ 8, ठीक है। सेम यहाँ पे भी आप ऐसे ही करोगे, क्या करोगे, जैसे पीसी का है तो पीसी दे दोगे, और सेम इसमें भी आप क्या करोगे, जैसे वहां पे मॉनिटर है तो मॉनिटर का करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे सेल्स में कितनी क्वांटिटी है, आपने 7 लिए थे तो 2 बेच दिए, 5 है आपके पास, 8 लिए थे, 2 बेच दिए तो 6 है आपके पास, ठीक है। ऐसे करोगे आप, यहाँ पे भी वही दोगे आप, पीसी, और यहाँ पे क्या करोगे, सेम वही मॉनिटर को सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑटोमेटिकली सारी चीजें जो है हमारे पास आ गई हैं, ठीक है। परचेज हम कितने कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो इस फॉर्मूले को आप पूरे को ड्रैग डाउन करोगे ऐसे, ठीक है। ये जो हमने फॉर्मूला लगाया है इसको भी ऐसे ड्रैग डाउन करेंगे, ठीक है। और ये जो माइनस प्लस का यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा था, ये किस लिए आ रहा था, हमने इस फॉर्मूले को जो है ड्रैग डाउन नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हमारा मदरबोर्ड है 30, ठीक है, 15 हमने भेज दिए, मदरबोर्ड हमारे पास कितना है, 15, ठीक है। तो एक बार आप दोबारा से मैं फॉर्मूले लगा के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूले में एरर आ रहा था, एरर इसलिए तो हमने ड्रैग डाउन नहीं किया था, ठीक है। तो यहाँ पे परचेज वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे, इज इक्वल टू सम इफ, ठीक है। और यहाँ से हम करेंगे ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है। सबसे पहले हमने रेंज देनी है, तो रेंज क्या देंगे हम, इस परचेज वाले प्रोडक्ट की पूरी रेंज दे देंगे। F4 से इसको लॉक कर देंगे, कॉमा दे देंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये प्रोडक्ट दे देंगे, ठीक है, स्टॉक वाला प्रोडक्ट, कौन सा, ऐसे आपको याद रहेगा, स्टॉक वाला प्रोडक्ट। फिर आप यहाँ पे कॉमा दे दोगे, फिर आप क्या करोगे, जो हमने परचेज वाली क्वांटिटी है उसको क्या करेंगे, पूरे को सिलेक्ट कर देंगे, F4 प्रेस करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे, ठीक है, 20। अब देखो इस फॉर्मूले को हम कर लेते हैं ड्रैग, पूरे के पूरे फॉर्मूले को, ठीक है। यहाँ पे ये पूरा बता रहा है कि आपने मॉनिटर कितने लिए हैं, आपने यहाँ पे सारी चीजें जितनी जितनी जो जो आपने यहाँ पे खरीदा है वो परचेज में आपको आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेल्स का फॉर्मूला इज इक्वल टू सम इफ, ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है। तो पहले हम रेंज दे देते हैं, अब सेल्स वाला है तो हम सेल्स वाला ही देंगे, ठीक है। F4 से इसको लॉक कर देंगे, यहाँ पे कॉमा दे देंगे, सेम वही रेंज दे देंगे, प्रोडक्ट का क्राइटेरिया प्रोडक्ट का दे देंगे, फिर से कॉमा दे देंगे, ठीक है। फिर हम सेल्स वाली क्वांटिटी को क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, F4 प्रेस करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे, ठीक है। और इसको हम ऐसे क्या कर देंगे, पूरे को ड्रैग डाउन कर देंगे ऐसे, ठीक है। फिर स्टॉक, स्टॉक के लिए इज इक्वल टू परचेज माइनस सेल्स, एंटर कर देंगे, और इसको भी हम पूरे को ड्रैग डाउन कर देंगे ऐसे, ठीक है। देखो पहले माइनस माइनस आ रहा था, क्यों, हमारा यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगा हुआ था, ठीक है। उसके बाद अब रिमार्क्स में जाएंगे, तो रिमार्क्स के लिए जैसे मैं आपको बता रहा था बिलो 5, ठीक है। तो उसके लिए हम करेंगे इज इक्वल टू इफ, ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है। क्या हमने यहाँ पे देना है, क्राइटेरिया स्टॉक, अगर हमारा स्टॉक जो है किससे होगा, लेस देन का सिंबल दे देंगे, इज इक्वल टू 5, ठीक है। स्टॉक अगर हमारा जो है लेस देन 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉमा, डबल कोट्स के अंदर हम क्या लिखेंगे, प्लीज अपडेट स्टॉक, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करोगे, डबल कोट्स दे दोगे, कॉमा दे दोगे, डबल कोट्स करके इसको ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर दोगे,
ठीक है, अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला है। तो जैसे ही हमारा स्टॉक जो है 5 से कम होगा, तो आप यहाँ पे क्या आएगा, मैसेज। अब वो हमें कैसे पता चलेगा मैसेज आएगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि फॉर्मूला तो लगा हुआ है, ठीक है। तो जब तक ना ये 5 या 5 से कम होगा तब तक यहाँ पे मैसेज टाइप नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ जैसे परचेज में नहीं मुझे करना है, मुझे करना है सेल में, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कितने मोस ले रहा हूँ, 20, और उसमें सेल कितने कर रहा हूँ मैं, 10। तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं 16, ठीक है। एंटर कर दूंगा, ये देखो आ गया। तो जैसे जैसे आपका स्टॉक कम होगा, 5 या 5 से कम होगा, तो यहाँ पे आपको मैसेज आ जाएगा। और इसको क्या करोगे, आप पूरे को सिलेक्ट कर लोगे एक बार और रेड कलर कर दोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अलाइनमेंट इसकी सेंटर की है, तो इसकी भी आप सेंटर कर दोगे। और इन तीनों को सिलेक्ट करके भी आप क्या कर दोगे, इसको सेंटर कर दोगे। तो इसको बोलते हैं स्टॉक मैनेजमेंट, ठीक है। तो स्टॉक की एंट्री करते हैं, स्टॉक मैनेजमेंट को देखते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे ही इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो यूट्यूब पे आपको ये सेशन मिल जाएगा बाकी, ठीक है। कल की डेट में आपको यूट्यूब पे ये सेशन मिल जाएगा। और मैं सबको यही बताऊंगा कि ध्यान दिया करो, अच्छे से समझा करो, ठीक है। जितना आप एक्सेल को अच्छे से समझोगे उतना जल्दी आपको काम करने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है।